हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम देखेंगे 5th सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग का सिलेबस। आज तक आप लोगों ने जितने भी ड्राइंगें पढ़े हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग, 5th सेमेस्टर में आया है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग। फाइनल सेमेस्टर में आपको एक ड्राइंग मिलता है जिसका नाम है स्टील ड्राइंग। इन सभी ड्राइंग में यदि सबसे कोई हार्ड और लेंदी ड्राइंग है तो वो 5th सेमेस्टर का ड्राइंग है। हम कहें कि मोटा मोटा समझ लीजिए आपको 50 ड्राइंग बनाना है। कितना ड्राइंग? 50 ड्राइंग। और सभी ड्राइंग का लगभग 2-3 टॉपिक को छोड़ दें तो सभी ड्राइंग का डाटा आपको खुद याद रखना पड़ेगा। इसमें दिक्कत यही है कि डाटा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी लंबाई इतना रखेंगे, चौड़ाई इतना रखेंगे, गहराई इतना रखेंगे। एक भी डाटा नहीं देगा। जैसे कि 4th सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे क्या? बिल्डिंग ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग पढ़े होंगे। तो आरसीसी ड्राइंग में वो डाटा देगा, जैसे कहेगा कि कॉलम फुटिंग बनाइए तो कहेगा कि बेस की लंबाई चौड़ाई इतना है कि नहीं। वो कहेगा कि इतने ऊंचाई से लेकर इतने ऊंचाई तक टेपर किया गया है। छत बनाएंगे तो कहेगा छत की लंबाई चौड़ाई इतनी है, छत की मोटाइयाँ इतनी है, छड़ को दिखाइए। या फिर कह देंगे कि अब रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल, वो कहेगा निचली चौड़ाई उतनी है, ऊपरी चौड़ाई उतनी है, स्टेम की लंबाई इतनी है, स्टेम की मोटाई इतनी है। डाटा मिलता था, लेकिन इसमें एक भी डाटा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ कह देगा कि ये बनाइए। दिक्कत है ये कि सब आपको याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम सब मतलब मैक्सिमम जैसे 2-3 टॉपिक का वो डाटा मिलता है, ठीक है। जैसे कि छत, वो कह देगा आरसीसी छत बनाइए। एक एग्जाम्पल दे रहा है, वो कुछ नहीं कहेगा कि छत की मोटाई इतनी है, छत की चौड़ाई इतनी है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में लीजिएगा क्योंकि बैक लगा देता है ना। और ध्यान में क्या लेना है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन टॉपिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा हमको टॉपिक पढ़ना है तो खिचड़ी पक जाता है, ठीक है। आपको वीडियो देखना है, आराम से कूल होकर बनाइएगा, बन जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, बस सब ड्राइंगों में हार्ड है। ड्राइंग हार्ड नहीं है लेकिन पूरे ड्राइंग के साथ जब कंपेयर करते हैं तब थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, ठीक है। वही लेंदी होने की वजह से। तो इसका नाम है, इस ड्राइंग का नाम है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग। वेस्ट वाटर एंड, अरे यार कभी भी लिखते हैं तो गड़बड़ी हो जाता है। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग। वेस्ट वाटर मतलब क्या होता है भाई हम बता चुके हैं। इरिगेशन ड्राइंग मतलब सिंचाई का ड्राइंग। आप लोग सिंचाई इंजीनियरिंग पढ़े होंगे। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग, ठीक है। अब नहीं इरिगेशन ड्राइंग, ठीक है ना। आप लोग 4th सेमेस्टर में देखिए, हम ऐसे इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वो हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन हम अंदाज़ बता रहे हैं कि शायद 4th सेमेस्टर में आप लोग सिंचाई इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, है ना। कौन सा इंजीनियरिंग पढ़े होंगे आप लोग? सिंचाई इंजीनियरिंग पढ़े होंगे। तो सिंचाई इंजीनियरिंग में नहर पढ़े होंगे, डैम पढ़े होंगे, फिर कैनाल हेड वर्क पढ़े होंगे। तो इन्हीं सभी का ड्राइंग क्या करना हमको बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राइंग बनाना, ठीक है ना। चलिए थोड़ा इंक डालें हैं। हाँ देखिएगा, देखिए इसको 2 भाग में पढ़ेंगे क्योंकि देखिए जो ड्राइंग है ना 2 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, वेस्ट वाटर और इरिगेशन ड्राइंग। वेस्ट वाटर इसी सेमेस्टर में आपको वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ना है कि नहीं। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ना है जिसमें हम बताएं कि पानी, एक बार तो पानी को पिया जाता है, फिर पानी निकलने के बाद कैसे वो किस रास्ते से होकर नदियों तक गुजरता है कि वो नदी को कम पोल्यूटेंट करे, है ना। तो और एक इरिगेशन ड्राइंग आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। 2 सब्जेक्ट का ड्राइंग पढ़ना है। जैसे 3rd सेमेस्टर में क्या था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े थे तो बिल्डिंग ड्राइंग बनाए थे। 4th में क्या था, आरसीसी का थियरी पढ़े थे, आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी का ड्राइंग बनाए थे। 6 में स्टील का थियरी पढ़ेंगे, स्टील का ड्राइंग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट का थियरी और 2 सब्जेक्ट का ड्राइंग है ना। तो इरिगेशन ड्राइंग का थियरी आप 4th में पढ़े हैं लेकिन 5th में ड्राइंग बना रहे हैं। वेस्ट वाटर का थियरी इसी में पढ़ेंगे, इसी में ड्राइंग, इसीलिए लेंदी हो जाता है क्योंकि 2 सब्जेक्ट का ड्राइंग पढ़ना होता है, समझ रहे हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 क्या होगा आपका, सबसे पहले पार्ट 1 को लिखते हैं। पार्ट 1 को में लिखते हैं इरिगेशन वाले पार्ट को। किसको लिख रहे हैं हम? इरिगेशन वाले पार्ट को, ठीक है।
तो सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा, क्या होगा आपका, कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है मेरे लाल, नहर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नहर पढ़ेंगे। अब ये जो नहर है ना, नहर के मतलब नहर 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है भाई, एक होता है फुली फीलिंग यानी पूर्णतः भराव में, ठीक है, पूर्णतः भराव में नहर, ठीक है। एक क्या होता है फुली कटिंग होगा, पूर्णतः कटाव में नहर, है ना, पूर्णतः कटाव में नहर। एक क्या होता है भाई, एक क्या होता है पार्शियली फीलिंग एंड पार्शियली कटिंग, यानी आंशिक कटाव और आंशिक भराव का नहर। समझ रहे हैं ना, है ना। एक देखिए, एक नहर को क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल के ऊपर पूरा भर के बनाएंगे तो उसे कहेंगे फीलिंग का नहर है, भर करके नहर बनाएं। एक नहर को क्या कहेंगे, ग्राउंड लेवल के नीचे काट कर बनाएंगे तो इसे कहेंगे फुली कटिंग का नहर है। और एक नहर को क्या करेंगे, कुछ ग्राउंड लेवल के ऊपर रहेगा, कुछ ग्राउंड लेवल के नीचे रहेगा, उसे क्या कहेंगे कि अंशतः कटाव और अंशतः भराव का नहर है। ये तीनों है। यदि हम कहें कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ए वाला है मेरे लाल, पार्शियली फीलिंग और पार्शियली कटिंग। आज तक नहीं, यानी हम कहते हैं 90% किसके आने के चांस है, तो पार्शियली फीलिंग और पार्शियली कटिंग के ज़्यादा आने का चांस होता है, क्योंकि यही नहर अच्छा होता है मेरे लिए, क्योंकि जितना काटेंगे वो बगल में उतना भर देंगे, है ना। तो ये तो हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे जब टॉपिक शुरू करेंगे उसके अंदर, ठीक है। अभी तो बस सिलेबस डिस्कशन करेंगे, यदि इसके अंदर बताने लग जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या है कि पार्शियली फीलिंग पार्शियली कटिंग ज़्यादा आता है, तो क्या इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये भी आता है। ये सब कैसे आते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल गैप करके आते हैं। जैसे कि इस साल आ जाएगा पूर्णतः भराव पूर्णतः कटाव में, तो 4 साल बाद आएगा, लेकिन ये हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। फिक्स है इससे क्वेश्चन, इस साल तो आना ही आना, ठीक है। जो कैनाल है ना, कैनाल का हम 2 सेक्शन पढ़ेंगे। कितने सेक्शन पढ़ेंगे भाई, 2 सेक्शन पढ़ेंगे। एक होता है आपका क्रॉस सेक्शन और एक होता है आपका एल सेक्शन। क्या हम पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे और एल सेक्शन बनाएंगे। मतलब क्या हो गया कि नहर क्या होता है, जब बहता है नहर में पानी, नहर नहीं बहता है, नहर में जब पानी बहता है, नहर में जब पानी बहता है तो देखिए पानी ऐसा लंबा, बहुत लंबा होगा, तो ए वाला जो सेक्शन हो गया, ए वाला सेक्शन, इसे कहेंगे एल सेक्शन, लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो हमको एक एल सेक्शन बनाना है और एक क्या बनाना है हमको, क्रॉस सेक्शन। नहर को काट कर देखेंगे, एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा, ऐसा है ना क्रॉस सेक्शन। हम कहेंगे इन दोनों में आता कौन है, तो आज तक रिकॉर्ड है क्रॉस सेक्शन ही आया है, कभी भी एल सेक्शन आया ही नहीं है। तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं भाई पढ़ेंगे, टॉपिक कुछ भी नहीं छूटने वाला है, ये मेरी प्रॉमिस है, ठीक है। हाँ जी, पहला हो गया आपका। दूसरा क्या होता है, देखिए इतना जगह इधर बच रहा था। दूसरा टॉपिक है आपका डैम। डैम नहीं लिख करके लिखते हम लोग अर्थन डैम। कौन सा डैम लिखेंगे भाई हम लोग, अर्थन डैम। अर्थन डैम मतलब मिट्टी का बांध, है ना। देखिए डैम तो कई तरह का होता है, मिट्टी का डैम होता है, स्टील का डैम होता है, कंक्रीट का भी डैम होता है ना। लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है, मिट्टी का डैम। डैम क्या होता है कि भाई मान लीजिए कि नदी किनारे गांव है, तो नदी में बाढ़ आएगी तो गांव में पानी घुस जाएगा, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए इधर क्या है, इधर नदी जा रही है, इधर नदी है, इधर क्या है, नदी है, यही क्या है, नदी है, नदी में पानी है ना, ठीक है। नदी पानी, अब बाहर आएगा तो पानी गांव में घुस जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, इधर गांव है सब, इधर क्या है, गांव में सब। तब क्या किया था, एक बहुत ऊंचा इधर ही डैम बना दिया था, इस तरह का स्ट्रक्चर मिट्टी से भर के, मिट्टी वाला हम पढ़ रहे हैं, ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। अब बताइए, अब बाढ़ आएगा तो यहाँ आएगा, पहले बाढ़ आएगा तो यहीं तक आ पाएगा। अब क्या गांव में पानी जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, वो डैम रोक देगा, है ना। तो ही डैम होता है। कभी कभी देखेंगे होता है कि डैम टूट गया, अभी बहुत ज़्यादा पानी होता है, टूट गया तो पूरा गांव ही ले डूबता है, ठीक है। तो डैम पढ़ेंगे, अर्थन डैम, मिट्टी का डैम पढ़ेंगे, ठीक है। एक जो डैम होता है जो बिजली, पानी रोक करके बिजली बनाया जाता है, वो अलग डैम है, वो डैम नहीं पढ़ना, वो कंक्रीट वगैरह का डैम होता है, ठीक है। हमको मिट्टी का डैम पढ़ना है, अब ठीक है ना, मिट्टी का डैम। अब मिट्टी का डैम हमको 3 तरह का पढ़ना है। एक होता है आपका होमोजीनियस डैम,
होमोजीनियस डैम, दूसरा होता है आपका जोन्ड डैम, डैम, तीसरा क्या होता है आपका डायफ्राम डैम। क्या हो जाएगा आपका तीसरा, क्या हो जाएगा आपका डायफ्राम डैम। समझ रहे हैं ना। तो होमोजीनियस यानी एक ही तरह की मिट्टी से बनी होगी, जोन्ड यानी क्या होगा, अलग अलग मिट्टी के बना रहेगा। अब डायफ्राम क्या होता है कि डैम के बीच में एक इम्प्रीवियस सॉइल को रखते हैं, यानी डैम के बीच में एक ऐसे मिट्टी को रखते हैं जिससे पानी गुजरना क्या होता है, मुश्किल होता है, उसे कहते हैं वो लोग डायफ्राम। देखेंगे हम, ठीक है। यानी एक मिट्टी से बना, एक से अधिक मिट्टी से बना, लेकिन डैम के बीच में एक ऐसा मिट्टी है जिससे पानी गुजरना बहुत मुश्किल होता है, उसे कहते हैं लोग डायफ्राम, तो उसे कहते हैं डायफ्राम डैम, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक आता है आपका लेआउट ऑफ कैनाल हेड वर्क। क्या हो जाएगा आपका कैनाल हेड वर्क। अब लेआउट ऑफ कैनाल हेड वर्क क्या हुआ, इसका मतलब होता है, कैनाल हेड वर्क का मतलब होता है कि देखिए नदियों जो नहर होता है, नहर नेचुरली से होता नहीं है, नहर को हम बनाते हैं, आप बनाएंगे। तो नहर को कहाँ से निकाला जाता है, नदी से निकाला जाता है नहर को, है ना। लेकिन नदी तो है नेचुरल है ना। देखते हैं, मान लेते हैं नदी है, देखिए ये आपका ज़मीन हो गया, नदी थोड़ा सा गड्ढे में रहता है, ये आपका मतलब खेत वगैरह हो गया, ये क्या हो गया भाई, खेत हो गया। एक खेत हो गया, इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है, पानी है यहाँ तक। अब नदी के पानी खेतों में लाने के लिए, क्योंकि नदी तो खेत से नीचे ही रहेगा तभी तो। अब क्या किया जाता है कि जब नदी बहता है ना, जब नदी बहता है तो उसके आगे एक दीवार बनाता है जिसे कहते हैं वियर, जिसे कहते हैं वियर भी कहते हैं, बैराज भी कहते हैं, ठीक है। उसके आगे हम वियर बनाते हैं जिससे पीछे का पानी का लेवल बढ़ जाए। जैसे पानी ऐसे ऐसे बह रहा था, आगे दीवार बनाते हैं, जैसे दीवार बनाएंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा, जैसे पानी का लेवल बढ़ता है वहीं से हम नहर को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहाँ की जाती है, लेआउट बनाना, लेआउट ऑफ कैनाल हेड वर्क। नहर का हेड है क्योंकि वहीं से नहर निकल रहा है, तो नहर का क्या है, हेड वर्क है ना। जैसे देखिए ये नहर था, इधर से उधर, इधर से पानी बह रहा था, यहीं क्या चला देंगे, दीवार चला देंगे ऊंचा सा। जैसे इधर ऊंचा दीवार चलाएंगे, इधर लेवल बढ़ेगा पानी का, और जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा इधर से क्या निकाल देंगे, नहर निकाल देंगे। फिर यहाँ से भी नहर निकाल सकते हैं। फिर इस नहर के गेट पे, नहर के हेड पे ना गेट लगाते हैं कि भाई जब ज़रूरत होगा तब गेट खोलेंगे, नहर में पानी जाएगा, नहीं ज़रूरत होगा बंद करेंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ये बिना स्केल का बनाया जाता है लेआउट ऑफ कैनाल हेड वर्क। जहाँ नहर निकलता है उसके हेड पे क्या क्या करना पड़ता है कि सब सारी चीज़ें सिस्टम से काम करें, ठीक है। फिर चौथा आता है आपका टिपिकल एल सेक्शन ऑफ वियर। अब वियर आप लोग पढ़े होंगे, वियर और बैराज कहाँ पढ़े होंगे, हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे, है ना। कि कोई पानी जब बहता है तो उसके आगे एक दीवार चला देते हैं, उसके आगे क्या चला देते हैं, दीवार चला देते हैं, है ना। जिससे पीछे पानी आ रहा था, दीवार चला देते, लेवल क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, उसे क्या करते हैं, वियर। तो ये भी थोड़ा हार्ड टॉपिक है, ठीक है, हार्ड टॉपिक है, बहुत हार्ड टॉपिक है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें इसमें रटना पड़ेगा भाई, ड्राइंग में रटना ही रटना है, ठीक है। बाकी हम तो समझाएंगे कि क्यों बनाए रहे हैं, इसका काम क्या है, लेकिन आपको रटना है कि उसका साइज़ क्या है, साइज़ आपको रटना पड़ेगा। हम बनाएंगे ये चीज़, हम बनाएंगे ये चीज़, इसका काम क्या है, सारी चीज़ें हम बताएंगे, क्यों बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो आपको सारा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल सेक्शन और वियर का क्या बनाएंगे, एल सेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। अगला हम देखेंगे पाँचवा देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझ रहे होंगे आप लोग, वर्षा के जल को संचित करना है, स्टोर करना है, तथा ज़रूरत करने पर स्टोर किए हुए पानी को क्या करना है, यूज करना है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब बारिश हुआ, आपके छत का पानी ज़मीन में न जाए, छत के पानी को व्यवस्था करेंगे कि आप नीचे एक टैंक बनाएंगे, टैंक में सारा पानी रोक देंगे, अब फिर ज़रूरत पड़ने पर उसी पानी का मोटर के थ्रू चढ़ाएंगे ऊपर, और उसी का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूबवेल।
ट्यूबवेल विथ पंप हाउस, है ना। अब ट्यूबवेल आप समझते हैं ना, ट्यूबवेल क्या होता है भाई, सिंचाई किया जाता है। जैसे एक तो पंप सेट, आप पंप सेट समझते हैं ना, पंप सेट, तो उसी तरह का क्या होता है, ट्यूबवेल होता है। तो एक छोटा सा घर बनाया जाता है ना, एक छोटा सा घर बनाया जाता है, उसमें मशीनें फिट कर दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर मोटर को ऑन किया करता है, और पानी क्या करता है, खींच के बाहर फेंकता है और उससे लोग सिंचाई करता है। तो उसी का कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन बनाना है ट्यूबवेल, भाई ट्यूबवेल का तो बनाएंगे विथ पंप हाउस, ट्यूबवेल विथ क्या हो जाएगा आपका, पंप हाउस। एक क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूबवेल विथ पंप हाउस, ठीक है। तो इसी में एक और टॉपिक आता है आपका, सिर्फ ट्यूबवेल क्या होता है आपका, ट्यूबवेल, है ना। इसको मिसलेनियस में कर रख लेता हूँ। एक हम देखिए, इसके अलावा एक दो टॉपिक ऐसे हैं कि जो कभी आते नहीं हैं, ठीक है ना। एक छोटे छोटे जैसे कि पंप ही हो गया जो नीचे धंसाते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल जिसे कहते हैं। तो इसके अलावा एक दो टॉपिक हैं जो कभी आते नहीं हैं, उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। सिलेबस में तो है लेकिन कभी आया नहीं है, तो उसको डाल दिया मिसलेनियस में, ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इरिगेशन में इतना पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट क्या है इस इम्पॉर्टेंट हम क्या बताएं, सारे इम्पॉर्टेंट है। कैनाल, डैम, लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क, वियर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्यूबवेल, ठीक है। इसीलिए हम सारा लिखे हैं, ये सारा इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ये आया है ये नहीं आएगा, ये आता है ये नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे आते हैं, इसमें सारे इम्पोर्टेंट है। मिसलेनियस वाले इम्पोर्टेंट नहीं, हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सेक्शन ख़त्म हुआ इरिगेशन ड्राइंग का। ये तो बहुत आसान है। जो अगला ड्राइंग है ना वेस्ट वाटर का, वही थोड़ा दिक्कत करता है ना। अब वेस्ट वाटर का पार्ट वाला हम ड्राइंग देख लेते हैं भाई। वेस्ट वाटर वाला ड्राइंग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे ड्रेन। क्या पढ़ेंगे, ड्रेन। ड्रेन मतलब नाली जो होता है ना, नाली ऊपर से खुला रहता है नाली, है ना। अब सब लोग देखे होंगे नाली, कोई बताने वाली बात नहीं है। तो नाली का लेकिन शेप अलग अलग होता है, जैसे कि यू शेप हम ड्रेन पढ़ेंगे, हम वी शेप ड्रेन पढ़ेंगे, हम सेमी सर्कल शेप क्या पढ़ेंगे, ड्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक हो गया टॉपिक आपका ड्रेन, है ना। पता रहा ना, ये बहुत लेंदी जाता है वेस्ट वाटर का। देखिए ड्रेन पढ़ेंगे लेकिन 3 ड्रेन पढ़ाना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हो जाएगा आपका जाएगा सीवर। क्या हो जाएगा, सीवर। तो आप लोग सीवर देखे होंगे, क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे ना, जब रोड होता है, रोड के बीच में ढक्कन मिलता है गोल गोल, या रेक्टेंगल, आयताकार, वर्गाकार, जो भी मिले, है। लेकिन देखे होंगे यानी मतलब क्या रहता है, जो रोड है ना, रोड के अंदर क्या होता है कि नाली बहुत ज़्यादा डाया का, या फिर डाया का लीजिए, किसी भी शेप का बहुत बड़ा रहता है, नाली गया रहता है। पूरे शहर का पानी उसी के थ्रू नदी में जाकर गिराते हैं। तो पाइप गया रहता है बहुत बड़ा। तो पाइप कहाँ गया है भाई, हमारे तो बहुत बड़ा रोड के नीचे बहुत बड़ा पाइप गया हुआ है। अब ये पाइप का सफाई कैसे होगा, इस पाइप का देख रेख कैसे होगा। तो जगह जगह पे ना हम बना देते हैं ऐसा उतरने वाला, कि भाई इसमें आदमी उतरेगा और सफाई वगैरह करेगा, ठीक है। तो इसे ही आदमी उतर कर सफाई करेगा। देखिए ऊपर रोड के ऊपर है ना, एक थोड़ा सा ढक्कन निकल रहा था, तो ढक्कन को निकालेंगे, आदमी उसे घुसेगा और सफाई करेगा, कोई दिक्कत हुआ हो तो, ठीक है। तो एक इसी का जगह जगह पे होता है, हम लोग देख लें कितना। तो इसी ही क्या कहते हैं हम लोग, देखिए जो आदमी घुसता है इसे कहते हैं हम लोग मैन होल। और जो नीचे गया रहता है पाइप, है ना, जो पाइप नीचे गया रहता है पानी को लेकर, इसे क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सीवर। यही चीज़ हमको पढ़ना है, सीवर। लेकिन सीवर में हमको कई टॉपिक पढ़ना है। एक पढ़ना है आरसीसी का सर्कुलर सीवर, आरसीसी का सीवर पढ़ना है। दूसरा हमको पढ़ना है ब्रिक मेसनरी का, है ना, ईंट चिनाई का सीवर। एक आरसीसी का सर्कुलर सीवर हो जाएगा, एक हो जाएगा ब्रिक मेसनरी का सीवर। अब ब्रिक मेसनरी के अलग अलग टाइप है, जैसे कि
जैसे सर्कुलर हम पढ़ लेंगे, सर्कुलर ब्रिक मेसनरी। दूसरा हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल ब्रिक मेसनरी। तीसरा हम पढ़ेंगे एग शेप, अंडाकार एग शेप। अब एक शेप में भी दो हमको पढ़ना है, एक पढ़ना है ओल्ड, एक पढ़ना है न्यू। ठीक है, देख रहे हैं ना कितने टाइप हो जा रहा है। सीवर, बस एक सीवर में इतने तरह का हमको क्या पढ़ना है, सीवर पढ़ना है। बहुत लेंदी जाते हैं सब चीज़ें। ठीक है, फिर तीसरा हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन चेम्बर। अब देखिए, आप चेम्बर, आप जब घर बनता है तो घर में सुनेंगे चेम्बर बना है, सुने हैं चेम्बर बनता है। हाँ देखिए, टेक्निकल वाले भैया सुने हैं, टेक्निकल का सारा काम यही करते हैं। ठीक है, तो हाँ टेक्निकल मतलब एडिटिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह। देखिए, इंस्पेक्शन चेम्बर क्या होता है कि जब घर का पानी आता है ना, मान लेते हैं घर का पानी क्या है, आपका घर है, कई मंजिल का घर है, सबका पानी ऊपर से आएगा, लैट्रिन बाथरूम मतलब कि जहाँ का भी हो, किचन का पानी आएगा तो आपके घर के सामने एक छोटा सा इंस्पेक्शन चेम्बर बना दिया जाता है। फिर इसमें से पाइप को निकाला जाता है, पर इसी में पानी रुकता है, उसके बाद वहाँ से निकलता है। तो भाई कि कूड़ा करकट हो इसी में क्या हो जाए, रुक जाए। या फिर कई जगह से हमको ज्वाइंट करना होता है, तब भी हम क्या करते हैं कि इंस्पेक्शन चेम्बर बनाते हैं और कई जगह से पाइप को लेके इसी में आते हैं और एक जगह से पाइप को निकाल कर ले चले जाते हैं। तो इंस्पेक्शन चेम्बर का काम होता है। ठीक है, यानी निरीक्षण किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि बहुत बड़ा पाइप, अपना बहुत बड़ा लंबा पाइप एक ही साथ नहीं डाल सकते, क्योंकि जाम हो जाएगा तो पूरा पाइप खराब हो जाएगा। इसलिए जगह जगह पे ना इसमें इंस्पेक्शन चेम्बर बनाते हैं। बहुत छोटू सा होता है, लेकिन उतना खतरनाक ड्राइंग है इसका। आप लोग देखिएगा ड्राइंग बनेगा, ये जगह जगह पे क्या बना देते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन चेम्बर बनाते हैं। अब कहीं भी खराब होगा तो हम लोग इंस्पेक्शन चेम्बर के थ्रू देख लेंगे कि दिक्कत कहाँ है। मान लो खराब होगा तो यही एक पार्ट खराब होगा, है ना, तो इसका इंस्पेक्शन चेम्बर का काम होता है। फिर चौथा क्या आता है आपका, मैन होल। अब मैन होल हम बताए हैं कि रोड के नीचे सीवर गया रहता है। अब सीवर बहुत ज़्यादा व्यास का होता है, तो उसकी सफाई कैसे करेंगे, उसमें आदमी घुसता है और सफाई करता है। तो आदमी घुसता है ना उसमें, इसलिए उसका नाम है मैन होल, है ना, क्योंकि आदमी का होल जो कि उसके थ्रू जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं भाई। पांचवा हो जाएगा आपका सोकपिट। अब इसके अलग अलग है, हम सर्कुलर भी देखेंगे और रेक्टेंगल भी देखेंगे, सर्कुलर भी देखेंगे और रेक्टेंगल भी देखेंगे। छठा क्या आ जाएगा आपका, सोकपिट। अब सोकपिट क्या होता है, पुराने ज़माने में भी अभी भी जहाँ पानी निकलने की व्यवस्था जहाँ नहीं है, जहाँ से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं है, वो घर में अपना क्या बनाते हैं लोग, जैसे सोख्ता कहते हैं गांव में, एक टंकी बनाएंगे, उसमें ईंट वगैरह कूट कर रख देंगे, उसमें पानी गिराएंगे, वो सोख लेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सोकपिट कहते हैं। हमको दो तरह से सोकपिट पढ़ना है, एक तो इम्पटी वाला पढ़ना है, एक फुली, या फिर आने देते सोकपिट, हम उसी में पढ़ा देंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका सोकपिट, आप समझ गए किसे कहते हैं। फिर आता है आपका सेफ्टिक टैंक, है ना, आप शहरों में देखते होंगे लिखते हैं सब सेफ्टिक टैंक की सफाई हेतु, लिखते हैं ना सेफ्टिक टैंक, यानी जो लैट्रिन का टंकी होता है उसे हम अपने भाषा में क्या कहते हैं, सेफ्टिक टैंक है। ठीक है, तो ये था सिर्फ पानी गिरने वाला, लेकिन लैट्रिन कहाँ गिरता है आपका, सेफ्टिक टैंक में। ठीक है, आसान है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। उसके बाद सातवां क्या पढ़ना है, ट्रैप पढ़ना है। ट्रैप क्या होता है भाई, ट्रैप क्या होता है, जैसे कि देखेंगे जब बाथरूम में नहाएंगे ना, या समझ लीजिए लैट्रिन में, है ना, लैट्रिन क्या होता है कि देखेंगे कि लैट्रिन के सीट में हमेशा पानी भरा ही रहता है हमेशा पानी भरा ही रहता है। ठीक है, या फिर देखेंगे बाथरूम में कभी नहाएंगे तो थोड़ा सा पानी जाएगा करेगा टप टप टप, यानी बाथरूम के अंदर भी पानी जाता है। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा रहता है भाई, ऐसा रहता है। ठीक है, अंदर क्या रहता है, ऐसा रहता है, और इसी में पानी भरा रहता है ऐसा। एक किचन में भी भरा रहता है, किचन के जो निकला रहता है उसमें। अब क्या होता है भाई, ये तो देखिए ये तो सीधा टैंक से जुड़ा हुआ है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, टैंक से। अब लैट्रिन इसी में जाता होगा, अब ये पानी ना भरा हो तो क्या हो जाएगा, इधर का गैस आएगा और इसी के रास्ते पूरा घर को ख़राब कर देगा, है ना,
समझ रहे हैं, एक गैस जो बाहर निकाले रहते हैं गैस से निकलने के लिए, यदि इसमें पानी ना भरा हो तो लेट्रिन के टंकी से गैस आएगा, यदि पानी ना हो तो फिर क्या हो जाएगा, इस रास्ते निकल करके पूरा क्या कर देगा, महका देगा आपको। ठीक है, तो लेट्रिन हो गया, या फिर बाथरूम में भी, भाई बाथरूम का भी तो नली जा करके कहीं ना कहीं जुड़ा है, तो जो भी हाँ, तो अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग तरह का होता है, एक ही नहीं होता। ठीक है, हम यही तो पढ़ेंगे, ट्रैप में अलग अलग तरह के ट्रैप पढ़ेंगे, हम एक सिंपल सा ट्रैप बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई जो नाली है, सीवर है, वहाँ के जो बदबू है उसे अपने घर में ना आने पाए, इसलिए किसका यूज़ करते हैं, ट्रैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रैप हो गया। उसके बाद देखेंगे 8वां देखेंगे 1 पाइप सिस्टम एंड 2 पाइप सिस्टम। 1 पाइप सिस्टम and 2 pipe system for 2-story building, है ना। बिल्डिंग, ठीक है, समझ गए आप। तो 1 पाइप सिस्टम यानी ऊपर से जब पाइप के थ्रू हम पानी को कैसे निकालते हैं, पाइप का सिस्टम है, एक पाइप लगाएंगे, 2 पाइप लगाएंगे, 2 मंजिले के लिए। ठीक है, ये कभी आया नहीं है। ठीक है, फिर 9वां आपका एक टॉपिक है, 9 टॉपिक था आपका, क्या था, हाँ, बाथरूम विथ WC कनेक्शन। क्या होता है ना, एक प्लान इसका बनाना होता है, इससे क्या बनाना होता है भाई, इसका प्लान बनाना होता है। अब देखिएगा, अब बाथरूम विथ वाटर क्लोसेट कनेक्शन, यानी हम ऐसा VIP आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, इतना VIP हमको बनाना होता है। बाथरूम, एक रूम बनाएंगे, उसमें एक शावर लगाएंगे, तौलिया रखेंगे, एक बाथ टब लगाएंगे जिसमें लोट के नहाया जाता है, शीशा रहेगा बड़ा सा, अपना शरीर देख के नहाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम व्यवस्था करेंगे। लेटरिन बाथरूम यानी समझिए एक तरह से एक रूम होगा, एक छोटा सा क्या होगा, रूम। जैसे कि आप लोग लेटरिन बाथरूम देखे होंगे, बहुत छोटू सा रहता है, लेटरिन बाथरूम सेपरेट रहता है या एक ही में रह सकता है, लेकिन नहीं, हम क्या रखेंगे, एक बहुत VIP एक रूम लेंगे, उस रूम में एक साइड में बाथ टब को लगा देंगे, एक साइड में यूरोपियन सीट लगा देंगे, एक साइड में इंडियन सीट लगा देंगे, एक साइड में पूरा शीशा से पैक हम लोग शावर लगा देंगे। ठीक है, तौलिया रहेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो वही है बाथरूम विद WC कनेक्शन। इसके अलावा हम बता रहे हैं ना कि इसका सिलेबस इतना बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है हमसे आधा टॉपिक तो होता नहीं, एक टॉपिक छूट ही जाए, है ना। तो घबराना नहीं कि सर छोड़ दिए, जब हम कराएंगे, क्योंकि जो हम सिलेबस कराएंगे, हम सिलेबस ये तो हमको याद है, बाकी 1-2 छूट सकता है, इसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं कि मिसलेनियस मतलब विविध। इसके अलावा यदि कोई टॉपिक है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है सारा आपका चलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ड्राइंग अच्छे से चलेगा, पूरा चलेगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड लक।